शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहां के सम्मानित गिरिजा पंडित जी की पहली संतान था। बद्धे अरमानों से उसे पास के शहर में पढ़ने भेजा गया था, मगर अब कोई उसे देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, उसके हाव भाव, बोली बानी और यहां तक कि उसका नाम भी। अब लोग उसे शंकर नहीं, शैंकी कहकर बुलाते थे। कॉलेज के बदमाश लड़कों के एक झुंड का नेता बन चुका था वो। किसी को पीटना हो, छेड़खानी करनी हो, नकल करवानी हो, सबसे आगे रहता था। और लड़कियों के सामने वहां इतना मासूम बन जाता कि कोई भी उसकी बातों में आ जाए। उस दिन की बात है जब उनके बॉयज हॉस्टल के सामने वाली गर्ल्स हॉस्टल में एक नई लड़की आई। नाम था पिया। शैंकी के दोस्तों ने मजाक में उसे चुनौती दे डाली, इसे पटा के दिखा तो माने। पहले तो शैंकी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पहली बार पिया की फोटो देखी, मानो किसी अप्सरा का चित्र हो। दूध जैसा उजला रंग, कमर तक लहराते सिल्की बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। वो उसे देखकर एकटक रह गया। पहली ही नजर में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया। अब यह चुनौती नहीं, एक जुनून बन चुका था। शैंकी अब रोज गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मंडराता, लेकिन पिया की झलक तक नहीं मिलती। फिर उसके एक दोस्त ने बताया कि वह सुबह शाम प्रियदर्शनी पार्क में जॉगिंग के लिए जाती है। अगले ही दिन सुबह सुबह शैंकी पार्क पहुंचा। वहां दूर से उसने उसे देखा, जैसे तस्वीर से निकलकर सामने आ गई हो। लेकिन जितना वह उसके आसपास मंडराया, उतना ही पिया ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। शैंकी का घमंड चूर चूर हो गया। ऐसी लड़की जो उसे इग्नोर कर रही थी, उसे नींद नहीं आती अब। हर पल उसी की सोच में डूबा रहता। फिर आया वो दिन जब हल्का धुंधलका छा रहा था, पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी और शैंकी पार्क में अकेला टहल रहा था। तभी पीछे से एक सुरीली लेकिन थोड़ी अजीब सी आवाज ने उसे पुकारा, हेलो शैंकी। वो जैसे जड्डीएच हो गया, दिल की धड़कनें तेज। उसने मुड़ने की कोशिश की, तभी वही आवाज फिर आई, पीछे मत मुड़ना, मैं वही हूं जिसे तुम इतने दिनों से देखना चाहते थे। उसने धीरे से पूछा, पिया हो तुम? उस आवाज में खामोशी घुली हंसी थी। वाह, तुम तो सच में पहचान गए, लेकिन याद रखना कभी मुझे पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जो होगा उसे सोच भी नहीं सकते। शैंकी घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो सामने आ जाइए ना। नहीं, मैं सामने नहीं आ सकती, वो बोली। क्यों नहीं? शैंकी की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मेरी शक्ल देखने वाले जिंदा नहीं रहते। आवाज अब थोड़ी भारी हो चली थी। शैंकी के हाथ पांव कांपने लगे। तभी अचानक उसकी गर्दन पर किसी के मजबूत ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। वो चिल्लाया, छोड़ो मुझे। फिर वो छाया जैसे गायब हो गई। उस रात शैंकी की हालत खराब हो गई। बुखार में तपता हुआ वो अपने कमरे में बड़बड़ाता रहा, मुझे छोड़ दो प्लीज पिया, मुझे छोड़ दो। अगली सुबह जब उसके दोस्त ने उसे देखा तो समझ गया कि मामला आम नहीं। उसने बिना देर किए शंकर के पिताजी को फोन कर सब कुछ बता दिया। अगले सप्ताह शैंकी के पिता गिरिजा पंडित जी अचानक हॉस्टल पहुंच गए। बेटे की हालत देख उनका कलेजा कांप उठा। वह रोते हुए उनके गले से लग गया, पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं अब अच्छा बच्चा बनूंगा। पंडित जी ने तांत्रिक मित्रों से संपर्क किया और एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह शैंकी फिर उसी पार्क में गया। थोड़ी ही देर में वह जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी, आज फिर आए हो, बहुत हिम्मत है तुम में, चलो आज तुम्हें अपना चेहरा दिखाती हूं। शैंकी चलता रहा। उसकी चाल अब डर और शंका से बोझिल थी। वो दोनों एक पुराने खंडहर में जा पहुंचे जो सुनसान, डरावना और मनहूस जगह थी। दीवारें खाई से ढकी हुई थीं, पेड़ झुके हुए और धुंध फैल चुकी थी। अचानक झील के पानी में एक आकृति उभरी। वही पिया जैसी लड़की, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी मुस्कान ठंडी थी, उसके बाल जैसे हवा में अपने आप लहरा रहे थे और उसके पैर उल्टे। शैंकी की आंखें फटी रह गईं, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो पीछे मुद्दने ही वाला था कि आवाज फिर गूंजी, अब तो देख ही लिया ना मुझे, अब क्या करोगे?
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, खंडहर के बाहर से मंत्रोच्चारण शुरू हो गया। पंडित गिरिजा और उनके साथ आए कुछ तांत्रिकों ने उस जगह को घेर लिया था। उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे। वो पिया अब एकदम से बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल, चेहरे की त्वचा राख जैसी और बाल बिखरे हुए। वो अब कोई इंसान नहीं लग रही थी। वो चीखी, धोखा, ये धोखा है। तांत्रिकों ने मंत्र तेज कर दिए और आग का एक गोला उस झील के ऊपर बना, जिसमें वो छाया चीखती हुई समा गई। जब सब शांत हुआ तब पुलिस ने बताया कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने भूत प्रेत का रूप धारण कर रखा था। वो लोगों को डराकर उनका शोषण कर रही थी। मानव अंगों की तस्करी से लेकर कई लड़कों को बेहोश करके लूटने तक की वारदातों में उसका हाथ था। जांच में कई रसूखदारों के नाम भी सामने आए जिनसे उसे संरक्षण मिलता था। वह एक मानसिक रोगी थी, पर उसके अंदर इतना अंधकार भर गया था कि वह खुद एक हिंसक आत्मा बन चुकी थी। शेंकी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अब तौबा कर ली थी। मैं पढ़ाई के लिए शहर आया था, अब सिर्फ पढ़ूंगा। कोई शरारत नहीं, कोई लड़कियों के पीछे नहीं, सिर्फ माँ बाबा का सपना पूरा करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी रात के तीसरे पहर जब शेंकी सोने जाता है तो कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। एक धीमी सी आवाज आती है, मैंने कहा था कभी पीछे मुड़ के मत देखना।